हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत लंबे समय के बाद आप लोगों के साथ यूट्यूब पर मुलाकात करने का मौका मिला है। 12th का रिजल्ट आने के बाद आप जानते होंगे बेहद लड़कों में जो है उत्सुकता है जल्दी लेकर कि सर आप जल्दी क्यों नहीं बनाते हैं फिजिक्स के अपव्यंजक से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम लोग प्रतिदिन जो है एक एक नया वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा। और आज इंटरमीडिएट का एक बहुत ही रोचक और आवश्यक पॉइंट में लेकर आया हूँ। संधारित्र कैपेसिटर्स क्या है। देखिए संधारित्र क्या है। संधारित्र एक युक्ति है। संधारित्र क्या है? एक युक्ति है। संधारित्र जो होता है वह एक युक्ति होता है। संधारित्र जो है एक प्रकार का युक्ति है जो अधिक से अधिक आवेशों का संचय करता है। मतलब आवेशों का अधिक से अधिक संचय करने वाला युक्ति क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। आपसे पूछा जाए संधारित्र क्या है तो अधिक से अधिक आवेशों को जो संचय करता है उसको हम क्या बोलते हैं? संधारित्र करते हैं। उस युक्ति का नाम संधारित्र है। संधारित्र में देखिए क्या होता है। संधारित्र में दो प्लेट होता है। कितने प्लेट होते हैं? दो प्लेट होते हैं। संधारित्र में दो प्लेट होते हैं जो दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी से अलग होते हैं। एक प्लेट आपके इस टाइप से हो सकती है, ये आपका वृत्ताकार हो सकता है प्लेट, एक गोलाकार जो है इस टाइप का प्लेट हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है। मतलब दो प्लेट होता है, धातु के दो प्लेट होता है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर क्या होता है? एक दूसरे से अलग होता है। तो आपने समझा कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो अधिक से अधिक आवेशों का संचय करता है। इसमें जो होता है वो दो धातु के प्लेट होता है और दोनों धातु के प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी से अलग होता है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो आपने समझ लिया, लेकिन एक संधारित्र के प्लेट पर जो होता है वो धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश होता है। संधारित्र का एक प्लेट पर धनावेश होता है और दूसरे प्लेट पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। दूसरे प्लेट पर ऋणावेश होता है। कुछ इस प्रकार से, इस पर प्लस और इस पर माइनस। मैंने आपको यह समझाया कि संधारित्र में दो धातु के प्लेट होते हैं और एक प्लेट पर धनावेश होता है और दूसरे प्लेट पर ऋणावेश होता है। जो धनावेश जो है ना, जो ये धनावेश आपको दिखाई दे रहा है, ये धनावेश को ही संधारित्र का आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संधारित्र का आवेश। संधारित्र का क्या बोलेंगे? आवेश। किसको? जो धनावेश है, जो प्लस है। मतलब ऐसे तो जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है इस पर, लेकिन जो धनावेश है इसके आवेश को ही संधारित्र का आवेश कहा जाता है। ये बात तो क्लियर है। संधारित्र से रिलेटेड एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि संधारित्र का जो मान लीजिए दो प्लेट है, संधारित्र में दो प्लेट है, एक पर आपका प्लस आवेश है, ये आपका प्लस आवेश हो गया, ठीक, ए है या बी है, इस पर आपका माइनस आवेश हो गया, इस पर संधारित्र का आवेश जो है क्यू है, ठीक है। और इनके बीच का जो विभवांतर है वो भी है, ठीक है। बीच का विभवांतर क्या है? भी है। तो एक बात यहाँ पर आता है कि संधारित्र के दो प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है वह जो होता है वह उसके आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? आवेश के समानुपाती होता है। मतलब संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का अगर विभवांतर भी है तो और इसके संधारित्र का जो आवेश है वो Q है तो Q समानुपाती होगा V का। यहाँ से आप Q बराबर C भी लिख सकते हैं, जहाँ C को आप क्या कहिएगा? C समानुपातिक नियतांक है। क्या है? समानुपातिक नियतांक है। और दूसरी तरफ यह जो आपको C जो दिखाई दे रहा है इसको संधारित्र की धारिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधारित्र की धारिता। मैंने आपको यह क्लियर समझाया कि संधारित्र की धारिता यहाँ पे किसको? किसको? C को। अब बात आता है कि संधारित्र की धारिता है क्या, इसको भी जान लेते हैं। तो संधारित्र की धारिता का अगर हम परिभाषा करें तो जैसे Q बराबर CV होता है तो C बराबर QL भी लिख सकते हैं। तो संधारित्र की धारिता का परिभाषा कैसे कर सकते हो कि संधारित्र का आवेश, ये Q क्या है? संधारित्र का आवेश, और यह क्या है? संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो आप परिभाषा ऐसे बना सकते हो ना भाई कि संधारित्र का आवेश और संधारित्र के प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को, किसको? अनुपात को जो है तो बोलते हैं संधारित्र की धारिता। मतलब संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं? तो संधारित्र की धारिता क्या है? तो संधारित्र का आवेश, संधारित्र का आवेश और संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को जो है हम बोलते हैं संधारित्र की धारिता। और संधारित्र की धारिता का
एसआई मात्रक की बात करें तो फैराड होता है। क्या होता है? फैराड होता है। ये जो C बराबर Q बाई जो P दिखाई दे रहा है, अगर हम कहें कि C का एसआई मात्रक क्या है तो आप समझ लो, ये Q जो है इसका एसआई मात्रक कूलम होता है, इसका वोल्ट होता है, कूलम पर वोल्ट, माने धारिता का एसआई मात्रक कूलम पर वोल्ट होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं। मतलब 1 फैराड बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। मुझे लगता है कि आपने इस बात को समझ लिया है और मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको इस समझ में आया या नहीं। फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।